औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर। आज हमने पढ़ना है रेफरल टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर आपसे जो है पेशेंट ना संभल रहा हो तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा, जो ज़ीरो बुक के नाम से है, और ये पेज नंबर इसका 102 है। 102 पेज हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था कि कोई भी पेशेंट आपको मिल जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसको दिल का दौरा पड़ा है, तो उसको कैसे डील करना है, और उसको फिर जब वो आपके काबू से बाहर हो जाए या उसको जितनी बुनियादी सहूलतें आप फ़राहम कर सकते थे या ट्रीटमेंट फ़राहम कर सकते थे, उसके बाद आपने उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे सारी की सारी बेटा। तो पहले वैसे सुन लें इसका इंट्रोडक्शन। सबसे छोटा होता है BHU। BHU कहते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट। ये गाँव के जो लोग हैं उनको बखूबी पता होगा BHU का। उससे बड़ा होता है रूरल हेल्थ सेंटर, देहाती मरकज़ सेहत। उससे बड़ा होता है THQ। THQ कहते हैं तहसील हेडक्वार्टर, जो आपकी तहसील में होता है। उसके बाद होता है DHQ। DHQ बड़ा होता है हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। तो सबसे छोटा जो BHU था उसमें थोड़ी सी सहूलियात होती हैं, उससे ज़्यादा सहूलियात RSC में, रूरल हेल्थ सेंटर में उससे ज़्यादा सहूलियात आपकी तहसील हेडक्वार्टर में, और सबसे ज़्यादा सहूलियात होंगी आपकी DHQ ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और उससे भी बड़ा होता है टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल उसमें तमाम किस्म की सुविधाएं, हिंदी का लफ्ज़ बोल दिया मैंने, यानी सहूलतें मौजूद होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे निश्तर हॉस्पिटल से जो लोग वाकिफ़ हों। और उसके अंदर साथ साथ पढ़ाया भी जाता है, यानी डॉक्टर्स नर्सेज उनके कोर्स भी करवाए जाते हैं और उनको पढ़ाया भी जाता है, और इलाज की सहूलियात भी फ़राहम की जाती हैं, और हर सहूलत जो है वो मौजूद होती है वहाँ पे। तो हमने इस तरीके से, ये एक चेन होती है बेटा, तो चेन की सूरत में जहाँ पे मरीज़ काबू आ जाए, उसकी सहूलियात मौजूद हो, वहाँ पे रेफ़र कर देना है। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। ये सारा लेक्चर आपको अभी समझ में आ जाएगा। रेफरल टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़, किसी भी मरीज़ को जहाँ पर ख़ास सहूलियात मौजूद हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, वहाँ रेफ़र करना। आफ्टर गिविंग द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, ज़िंदगी बचाने वाली ट्रीटमेंट देने के बाद। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बेटा हमने ऊपर पढ़ी है पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं सुना तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सुन सकता है। तो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ रेफरल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट स्टेप है कि मरीज़ को हमने रेफ़र कर देना है टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, एक ख़ास किस्म की जो बेहतर लगे उस हेल्थ फैसिलिटी में रेफ़र कर देना है। इन मेडिसन में द टर्म रेफरल, जो टर्म आप रेफरल के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स टू डायरेक्ट, के डायरेक्शन दे देना, रहनुमाई कर देना, समवन किसी की, टू प्लेस उस जगह की तरफ, और अ पर्सन या उस शख्स की तरफ रहनुमाई कर देना, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसका मज़ीद इलाज हो सके। दिस प्लेस में भी बेसिक हेल्थ यूनिट, ये जो प्लेस है वो बेसिक हेल्थ यूनिट भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी तारुफ में बताया BHU जिसको कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, RSC भी हो सकता है, और हॉस्पिटल, और या कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है जहाँ पे आपने मरीज़ को रेफ़र करना है या डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देनी है। द पर्पज़ ऑफ रेफरल इज़ इन दिस सिचुएशन, जो मकसद होता है रेफ़र करने का इस सूरत हाल में, इज़ टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करना है, टू गेट द नीडेड केयर, कि उनको जिस केयर की, जिस देखभाल की ज़रूरत हो वो हासिल कर लें, गेट कर लें। गेट मीन हासिल करना, एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा बेटा, बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि इस सूरत हाल में रेफ़र करने का मकसद है कि जिन सहूलियात की किसी भी मरीज़ को ज़रूरत हो वो जल्द से जल्द उनको हासिल कर ले। एज़ सुन एज़ पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी मुमकिन हो सके। इन डीलिंग विद एमरजेंसी सिचुएशन, जब आप कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमट रहे हो, द टाइप ऑफ एमरजेंसी डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इज रिक्वायर्ड, तो एमरजेंसी की सूरत हाल आपको बताती है कि किस किस्म की आपको सहूलत दरकार है, किस किस्म की सर्विस चाहिए आपको। इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं, द सिंपल एंड लिमिटेड हेल्थ सर्विसेज ऑफ BHU में बी इनफ, के जो सादा और महदूद सर्विसेज मौजूद होती हैं BHU में वही काफ़ी हो जाती हैं।
बट फॉर अदर्स, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे भी होते हैं मरीज़ जो ज़्यादा ज़ख्मी या ज़्यादा बीमार हों, विद मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जिनके साथ पेचीदा मसाइल हों, रेफरल टू टीचिंग हॉस्पिटल में भी नेसेसरी, उनको टीचिंग हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। टीचिंग हॉस्पिटल सबसे बड़े होते हैं, DHQ से भी बड़े। तो ये कुछ दिए हुए हैं बेटा। द डिफरेंट रेफरल फैसिलिटीज़ आर लिस्टेड बिलो। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेफरल फैसिलिटीज़ हैं वो नीचे दी जा रही हैं, विद द लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड, उन खिदमात की जो वो मुहैया करते हैं। तो ये बेटा यहाँ हॉस्पिटल्स के नाम हैं इस वाले चार्ट में, हेल्थ फैसिलिटी वाले में, और जो ये सर्विसेज जो ये खिदमात देते हैं ये उनकी लिस्ट है। तुम पढ़ते हैं बेटा प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले, मैंने बताया सबसे छोटे BHUs होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट। उसके बाद आ जाते हैं MCH सेंटर्स। M से बेटा मदर है, C से चाइल्ड है, हेल्थ, H से हेल्थ है। MCH मदर चाइल्ड सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, जिसको कहते हैं जच्चा बच्चा सेंटर। फिर आ जाएंगी डिस्पेंसरीज, ये छोटे हैं प्राइमरी वाले। इनका काम क्या है, हम सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं वो पढ़ते हैं। ये सारे के सारे तीनों प्रोवाइड आउटरीच सर्विसेज टू द कम्युनिटी। ये किसी भी आबादी के लोगों को आउटरीच सर्विसेज देते हैं, यानी आगे की सहूलियात फराहम करते हैं जो उनको ज़रूरत हो। प्रोवाइड सिंपल एंड इमीडिएट मेडिकल केयर, सादा और फ़ौरन मेडिकल केयर देते हैं टू द पेशेंट्स, मरीज़ों को। प्रोवाइड प्रिवेंटिव, मुहैया करते हैं बचाव की, एंड मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। MCH सर्विसेज क्या होगी, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज देते हैं, इंक्लूडिंग डिलीवरी, और जिसमें डिलीवरी भी शामिल है, यानी बच्चे की पैदाइश। और सर्व एज अ पॉइंट फॉर रेफरल, और ये एक पॉइंट के तौर पर काम करते हैं, रेफरल के तौर पर। यानी अगर कोई भी मरीज़ आए तो ये चेक करेंगे पहले उसको, और रेफ़र करना हो तो रेफ़र कर देंगे, यहीं से रेफ़र होगा मरीज़ टू सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो ये थी प्राइमरी वाले बेटा। प्राइमरी वाले सेकेंडरी में करेंगे। अब सेकेंडरी में आ जाएगा आपका रूरल हेल्थ सेंटर, RSC, जो देहाती या देही मरकज़ सेहत होता है। तो उसका काम क्या होगा, ये इससे बड़ा है, ये प्राइमरी वालों से बड़ी होती हैं इसमें सहूलियात। प्रोवाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये भी महदूद किस्म की अद्वियात से मुतल्लिक और छोटे मोटे ऑपरेशन से मुतल्लिक आपको फैसिलिटी देता है। कैरी आउट सर्टेन सिंपल एंड रूटीन लेबॉर्ट्री टेस्ट, ये सादा और रूटीन के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होते हैं, इसमें सहूलत होती है। ऑन ब्लड, खून के, यूरिन पेशाब के, एंड स्टूल और पखाने के, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ ब्लड और पेशाब और पखाने के टेस्ट किए जा सकते हैं। किसकी बात हो रही है, RSC यानी रूरल हेल्थ सेंटर की। और फिर इसमें तीसरा काम कौन सा होता है, कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन सेशन, इसमें सेहत से मुतल्लिक तालीमात भी दी जाती हैं। प्रोवाइड स्कूल हेल्थ केयर सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती हैं। सर्व एज स्टोर हाउस, और ये स्टोर हाउस के तौर पर भी काम करता है फॉर ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, अद्वियात के लिए और वैक्सीन्स के लिए। फिर आ जाएगा ये प्रोवाइड मेडिको लीगल एडवाइस, इसमें मेडिको लीगल एडवाइस भी दी जाती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस की, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है बेटा, अगर किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है कि आया किस वजह से इसकी मौत हुई है, किसी ने जहर दिया है, गोली मारी है, छुरी लगी है, किस वजह से इसकी मौत हुई है, तो उसको कहते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ये भी रूरल हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी में शामिल है। प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर की ट्रेनिंग भी इसमें दी जाती है टू ऑक्सिलरीज या हेल्पर्स। ऑक्सिलरीज कहते हैं, हेल्पर्स कहते हैं, जैसे डिस्पेंसर हो गया या फार्मेसी टेक्नीशियन वगैरह हो गए, उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह देनी हो तो वो भी RSC में हो जाती हैं। फिर आ जाती है टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़। टर्शरी में आ जाते हैं बेटा DHQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर, और THQ तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल। जो तहसील लेवल पे होगा उसको तहसील हेडक्वार्टर कहेंगे, जो ज़िली लेवल पे होगा उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहेंगे। इसका काम है बेटा प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज, ये मुकम्मल और जामे अद्वियात से मुतल्लिक और ऑपरेशन से मुतल्लिक जो खिदमात हैं, इन आल मेडिकल स्पेशलिटीज़
जितनी भी मेडिकल की स्पेशलिस्टीज़ हैं उनके मुतालिक ये सर्विसेज देते हैं। THQ एंड DHQ हैंडल ऑल कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जितने भी पेचीदा केसेस हैं उनको ये हैंडल करते हैं। कैरी आउट स्टैंडर्डाइज लेबॉर्ट्री एंड एक्सरे टेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स, ये तमाम किस्म के एक्सरे और तमाम किस्म के लेबॉर्ट्री टेस्ट करने की इनमें सहूलत मौजूद होती है। प्रोवाइड हॉस्पिटल ट्रेनिंग, अस्पताल की ट्रेनिंग देते हैं ये टू फिजिशंस डॉक्टर्स को, नर्सेज नर्सों को, लेडी हेल्थ विजिटर LHVs को, एंड ऑल ओवर द हेल्थ वर्कर, और तमाम किस्म के दूसरे जो हेल्थ से मुतल्लिक सेहत के वर्कर हैं उनको ये तालीमात भी देते हैं बेटा और ट्रेनिंग भी देते हैं। रिसीव रेफरल्स फ्राम कम्युनिटी, और कम्युनिटी से जो रेफ़र आता है कोई भी पेशेंट होके BHU RSC से तो उसको भी रिसीव करते हैं। और कहाँ से आता है ये मैंने वैसे पहले ही बता दिया, BHU से एंड RSC से इन कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट केसेस, जो कि पेचीदा हो और मुश्किल हो और BHU और RSC इसको डील ना कर पाएँ तो ये रिसीव करते हैं इसको, कौन से, DHQ एंड THQ हॉस्पिटल्स। फिर आ जाएंगे टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं बेटा, जैसे निश्तर हॉस्पिटल है, इसको टीचिंग हॉस्पिटल भी कहते हैं। मेन फोकस इज़ टू ट्रेनिंग द फिजिशंस, इसका मेन फोकस है डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना। प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज, अद्वियाती और ऑपरेशन की सर्विसेज मुहैया करना इन ऑल मेडिकल स्पेशलिटीज़, तमाम जितने भी मेडिकल के स्पेशलिटीज़ हैं। इनिशिएट मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज शुरू करवाना। एंड रिसर्च, और तहकीकात कराना ऑन न्यू डिजीज़, जो नई बीमारियां हों, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जो हेल्थ के मसाइल हों जो नए आपको फील हों तो उनके बारे में तहकीकात वगैरह करवाना भी इन्हीं टीचिंग हॉस्पिटल्स का काम है। तो ये थे बेटा हमारे हॉस्पिटल्स और इनकी सहूलियात। फिर हम पढ़ते हैं मज़ीद, व्हेन रेफरिंग अ पेशेंट, जब आप किसी भी मरीज़ को रेफ़र कर रहे हो टू अनदर हेल्थ फैसिलिटीज़, किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में, हेल्थ फैसिलिटी में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, मदरजा झेल इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है आपने। हु रेफर्ड द पेशेंट, कि किसने रेफ़र किया पेशेंट को, उस डॉक्टर का नाम लिखना है। वेयर एंड टू हु वाज ही और शी रेफर्ड, कहाँ पे किस शख्स को, औरत है या मर्द है, ही मर्द के लिए, शी औरत के लिए रेफर्ड किया है, यानी आपने DHQ में किया है या THQ में किया है। हु इज़ पर्सन बीइंग रेफर्ड, और उस शख्स का नाम क्या है जिसको रेफ़र किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन। द रीज़न ऑफ रेफरल, और रेफरल की वजूहात क्या हैं, आया कि इस हॉस्पिटल में जिसमें पहले मरीज़ आया है इसमें ये सहूलियात हैं या नहीं हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, ये सारी 4 पॉइंट आपने लिखने हैं। जो भी रेफरल फॉर्म होता है ये तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं, डॉक्टर का नाम, मरीज़ का नाम, किस हॉस्पिटल में भेजा है और क्यों भेजा है, ये 4 सवाल हैं और इनके जवाब बेटा उसने लिखे होते हैं। तो क्या होगा, इफ़ द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, अगर मरीज़ होश में है, एंड इज़ एबल टू गो टू हेल्थ सेंटर, और वो हेल्थ सेंटर में जाने के काबिल है, ही इज़ प्रोवाइडेड, उसको मुहैया की जाएंगी विद लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ पे उसने जाना है, लोकेशन कहाँ पे है जहाँ उसने पहुँचना है, खुद मरीज़ को ही बता दो। एंड डायरेक्शंस ऑन हाउ टू गो गेट टू द प्लेस ऑफ रेफरल, और उसको ये मालूमात दो, ये डायरेक्शंस दो, सिमतें बताओ कि आपने उस प्लेस पे जहाँ आपको रेफ़र किया जा रहा है कैसे जाना है। अगर मरीज़ होश में है, ये होश वाले की बात हो रही है बेटा, उसको डायरेक्ट ही बता दो। ही इज़ आल्सो गिवन अ रेफरल लेटर आर नोट, और उसको एक रेफरल लेटर या नोट भी बना के दो, स्टेटिंग, उस पर लिखा हुआ हो द रीज़न ऑफ रेफरल, कि आपको क्यों रेफ़र किया जा रहा है, क्या वजह है। एंड द पर्सन टू बी कंटेक्टेड देयर, और उस शख्स का नाम के जहाँ पर उसने जाके रब्ता करना है। ये होशमंद मरीज़ की बातें हैं, और उसी को दे दोगे आप एक लेटर बना के कि फ़लाँ शख्स से जाके फ़लाँ रास्ते से जाओ और उससे रब्ता कर लो, आपका काम हो जाएगा। इफ़ इन केस ऑफ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अब बात हो रही है बेटा अनकॉन्शियस की यानी बेहोश मरीज़ की, ही इज़ रेफ़र टू हेल्थ फैसिलिटीज़, उसको हेल्थ फैसिलिटी में रेफ़र करना है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रेफरल, जो भी इंफॉर्मेशन रेफरल के लिए ज़रूरी होंगी, इज़ प्रोवाइडेड टू हिज अटेंडेंट, उसके अटेंडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि वो तो बेहोश है, उसको तो पता ही कोई नहीं चल रहा। जो उसके साथ देखभाल करने के लिए कोई शख्स है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या क्या चीज़ें हैं। और इन केस ऑफ नो अटेंडेंट्स,
और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कोई बंदा साथ होता भी नहीं और बंदा भी बेहोश है। एज समटाइम्स अकर इन रोड एक्सीडेंट, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में होता है। द नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी इज़ इन्फॉर्म्ड, तो जो करीबी हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ मौजूद हों उसको आप फ़ोन पे बताओगे कि ऐसा मरीज़ भेज रहे हैं, बेहोश भी है और उसके साथ बंदा भी कोई नहीं। एंड द पेशेंट इज़ शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, और ऐसे मरीज़ को आप जितनी जल्दी हो सकेगा हॉस्पिटल में भेजेंगे। जनरली द लेडी हेल्थ विजिटर्स हैज़ टू रेफर ऑल द मेडिकल एंड एमरजेंसी केसेस टू डॉक्टर। आम तौर पर LHV की बात हो रही है क्योंकि बेटा हम LHV का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे LHV की बात बताई जा रही है कि LHV जो लेडी हेल्थ विजिटर है वो जितने भी रेफरल पेशेंट हैं उनको मेडिकल वाली या मेडिकल की एमरजेंसी हो या आम एमरजेंसी हो वो डॉक्टर के पास रेफ़र करेगी। कहाँ पे? सबसे छोटी जगह वो क्या है? BHU के बाद हाउएवर समटाइम्स, और कभी कभार इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर एट BHU, तो अगर डॉक्टर BHU में मौजूद ना हो द LHV कैन रेफर द पेशेंट टू RSC, फिर उससे बड़ी जगह पे भेजेगी LHV, कहाँ? RSC में भेजेगी। और इवन तहसील हेडक्वार्टर इफ़ इट इज़ क्लोजर, या तहसील हेडक्वार्टर में भेजेगी अगर ये करीब है। तो बेटा ये चेन बाई चेन चलना है, छोटी जगह छोटा हॉस्पिटल उससे बड़े में, उससे बड़े वाला उससे बड़े में, तो ये ऐसे चेन चलेगी। सबसे छोटा होता है आपका क्लिनिक LHV का, उससे बड़ा हो गया BHU, उससे बड़ा RSC, उससे बड़ा THQ, उससे बड़ा DHQ, और सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये चेन है बेटा। द चेन इज़ ऑफ रेफरल गोज़ फ्राम LHV, तो वही बात जो मैंने अभी बताई है, ये चेन चलेगी LHV से BHU में, फ्राम BHU टू RSC, BHU से RSC में रेफ़र होता है पेशेंट, और RSC से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर में, एंड फ्राम देयर, और वहाँ से टू द टीचिंग हॉस्पिटल, और कहाँ जाता है पेशेंट? टीचिंग हॉस्पिटल में। दिस चेन ऑफ रेफरल इज़ नॉर्मली यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रूटीन केसेस, कहता है यही चेन जो है आम तौर पर अख्तियार की जाती है बीमारी की तशखीस के लिए और उसके इलाज के लिए जो रूटीन के केसेस होते हैं। बट इन एमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन जो एमरजेंसी की सूरत हाल है, इन ऑर्डर टू सेव टाइम, वक़्त बचाने के लिए, द पर्सन मे बी रेफर टू द नियरेस्ट अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो मरीज़ को जो करीबी हॉस्पिटल मौजूद हो उसमें फिर बड़ा या छोटा नहीं देखेंगे, फिर चेन को नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि कौन सा नज़दीक है। तो एमरजेंसी सूरत हाल में उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर चेन को तोड़ भी सकते हैं और सबसे करीबी हॉस्पिटल में भेजना है मरीज़ को। तो ये था हमारा बेटा रेफरल से मुतल्लिक तमाम मालूमात। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इमीडिएट केयर वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।